नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस। आज वीआईपी पार्टी के संगठन प्रभारी राजू यादव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है राजू। बहुत बहुत धन्यवाद। और यस 7 न्यूज जितने भी हमारे महानुभाव और अभिभावक तुल्य और हमारे गार्जियन इस पूरे बिहार और देश में देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। राजू जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि हमेशा से देखा गया है कि मलाह और जहां तक मछली की संबंध, मछली और दही का संबंध दूर दूर तक नहीं है, तो आप लोगों ने ये कैसे समीकरण ये बना लिया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था तो उस समय केवट ही ने नदी पार करवाया था श्री रामचंद्र जी को। तो हम लोगों का तो संबंध हजारों साल पुराना है। ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम में दोष था। आजादी के बाद नेताओं ने देश की जनता को ठगने का काम किया। आपको पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा सवाल करके और उस तथ्य को उजागर करने के लिए आप हमें बुलाए अपने चैनल में। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हुए और मैं देश की जनता से यह अपील करता हूं कि संबंध जो यह है ना, ये संबंध 1000 साल पुराना है और आने वाले समय में 1000 साल बाद रहेगा। तो भाजपाई लोगों का कौन आता पता रहेगा जी देश में? नरेंद्र मोदी क्या किया? देश को मूर्ख बनाया, जनता को ठगा, झूठ बोला, झूठ के नाम पर वोट लिया और वोट जब लिया 15 लाख रुपया खाता में आया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, नौजवानों को नौकरी देने की वादा किया था, नौकरी दिया? नहीं जब नहीं दिया तो दलाल पत्रकारों ने देश के जनता के साथ धोखा किया, लोकतंत्र को डुबाया। बोलिए ना, एकदम सही। आप भी पैसा ऐसा ले लिए हैं क्या? मोदी जी से देखिए, मोदी जी से तो हम मोदी जी से पैसा ऐसा ले लिए हैं तो कहिए कि आरजेडी देश के दलाल पत्रकारों ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को डुबाने का काम किया। सर, आप सवाल पूछ रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य है वैसे नेताओं का जिन्होंने आजादी के बाद हिंदुस्तान को ठगने का काम किया है। खैर वो अलग बात है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां है, क्या यह परिस्थितियां हिंदुस्तान के सूरत को बदलने के लिए ललायित है? तो वो कमर कसकर इंडिया गठबंधन को साथ दे रही है। और याद रखिएगा, 2024 का चुनाव इतिहास रचेगा और मोदी जी को उठाकर गद्दी पर से धरातल पर लाएगा और बताएगा कि मोदी जी आपने जो किया है यह गलत किया है और आप जैसे लोगों को एक काल कोठरी में जाकर बंद होना पड़ेगा। इस बार का जो चुनाव होगा सिवान का, तो वो किस मुद्दे पे होगा? शिक्षा, विकास या फिर से जात पात? इस बार का चुनाव तो आपको अच्छी तरह मालूम है, विकास के नाम पे हो रही है। हमारे इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। हम जानना चाहते हैं कि भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं किया? आज तक अपने प्रधानमंत्री का घोषणा नहीं किया कि वही रहेंगे कि कोई और फिर आ जाएगा। ये कोई ठिकाना है? झूठ की राजनीति करने वाले लोग हिंदुस्तान को कर्ज में डुबा दिया। कुछ जगह पे हम जा रहे हैं फील्ड वर्क करने के लिए, तो जब हम फील्ड करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है, कुछ युवा जो हैं या कुछ बुजुर्ग लोग हैं, तो वह बोल रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे, जो यादव लोगों से बात हो रही है या दूसरे समीकरण के लोगों से, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे सिवान के कहे जाने वाले गांधी औध बिहारी चौधरी। और बता रहा है लोग कि जब बात हो रही है दिल्ली का या तो वहां पर डायरेक्ट वो लोग अटैक कर रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि क्या कहना चाहिए, क्या मतलब किस तरह से बोलना चाहिए, क्या मतलब इसका समीकरण आप समझाइए। अभी तो बहुत अच्छा बात आप पूछ दिए।
लेकिन बीच में हमको शक हो रहा था कि कहीं आप भी तो भाजपा से पैसा वैसा नहीं न ले लिए। अरे यही ना मूर्ख लोग उनको गद्दी पर भेजवा दिया। ऐसा ही मूर्ख लोग ने भेजवा दिया जिसको पते नहीं है कि वोट दे रहे हैं अवध बिहारी चौधरी जी को, आदेश में मोदी जी को गद्दी पर बैठाने की बात करते हैं। जब हमारा नौजवान पढ़ेगा, शिक्षित होगा, जब उसके पास शिक्षा होगी, वो पढ़ेगा, वो जानेगा कि देश में सरकार किसकी बननी चाहिए, किस तरह के नेताओं को जिताना चाहिए। आज की जो माहौल है टिकट के नाम पर राजनीति करने वाला नेता देश को बचाएगा? जो किसी दिन क्षेत्र में जाकर गरीब गुरबा का हाल तक नहीं पूछा, जो जाकर कभी स्कूलों को नहीं देखा, जो कभी जाकर शिक्षकों के सवाल पर लड़ने का काम नहीं किया, आज आकर यहाँ गरीबों के